नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम पढ़ रहे थे जो राजस्थान के अंदर पशु परिचर बढ़ती है दोस्तों, उसके लिए जो नवीन भूगोल है राजस्थान का, उसके अंदर हमारे दोस्तों जो नोट्स की क्लास चल रही थी। आज हमारी क्लास नंबर होने वाली है 6वीं और हम पढ़ रहे थे दोस्तों भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों के अंदर हमने पढ़ लिया था मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आज हमारा तीसरा पार्ट है पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदान। दोस्तों नोट्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। इन नोट्स के अंदर से दोस्तों एग्जाम के अंदर प्रश्न जरूर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरुआत करते हैं। तीसरा मोस्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दोस्तों ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 7% भाग पर क्या है? विस्तृत है, जहां की जनसंख्या 11% जनसंख्या यहाँ पे क्या निवास करती है। कितनी? राजस्थान की 11% जनसंख्या कहां? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर निवास करती है दोस्तों। अगला, ये भारत के मालवा पठार का भी भाग है, जिसे राजस्थान में हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, मालवा पठार का भाग है और राजस्थान के इसको अंदर क्या जाना जाता है? हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। अगला, ये पठार बेसाल्टिक लावा से निर्मित पठार है, जहां लावा निर्मित काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला, काली मिट्टी कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। जो काली मिट्टी है दोस्तों वह कपास होता है ना, कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपासी मिट्टी। किसको? काली मिट्टी को दोस्तों। अगला, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस पठार का विस्तार राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तथा चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग के अंदर पाया जाता है। किसका? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। अगला दोस्तों, काली मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, इसलिए यह शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। क्या दोस्तों? इसकी जल धारण क्षमता होती है दोस्तों, एक बार बिक जाती है तो काफी दिनों तक ये सूखती नहीं है, इसीलिए इसकी शुष्क कृषि के लिए यह बहुत ही ज्यादा उपयुक्त मिट्टी होती है। अगला, इस पठार की जो चट्टानें हैं दोस्तों ढक्कन सेल समूह से संबंधित है। किससे हैं? ढक्कन सेल समूह से इस पठार की जो चट्टानें हैं वह संबंधित है। अगला, विजयनगढ़ कगार। विजयनगढ़ कगार सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के दक्षिण सीमावर्ती भाग में विजयनगढ़ कंगार का विस्तार पाया जाता है, जो अधिकांश बलुआ पत्थर की चट्टानों से निर्मित है। अगला, ये कगार चंबल तथा बनास नदियों के मध्य स्पष्ट दिखाई देता है, जिसकी दिशा दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों विजयनगढ़ कगार का। अगला दोस्तों हमारा जो पूर्वी मैदान है वह आता है। पूर्वी मैदान अरावली पर्वत तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के मध्य पूर्वी मैदान का विस्तार पाया जाता है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 23% भाग पर विस्तृत है, जहां राजस्थान की जनसंख्या 39% जनसंख्या यहाँ पे क्या निवास करती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला, इस मैदान का निर्माण के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टियों के जमाव से हुआ है। किसका निर्माण हुआ है दोस्तों? पूर्वी मैदान के अंदर जो नदियां हैं उनके द्वारा जो लाई गई, जो पानी के बहाव के साथ में जलोढ़ मिट्टी लाई गई, उसका उपजाऊ यहाँ पे ज्यादा हुआ है। अगला, जलोढ़ मिट्टी कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। अगला दोस्तों, पूर्वी मैदान में औसत वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितनी होती है? 60 से 80 सेंटीमीटर। अगला, पूर्वी मैदान को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला, बनास का मैदान। ये बनास एवं उसकी सहायक नदियों का अपवा क्षेत्र है, जिसका विस्तार राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, जयपुर ग्रामीण, केकड़ी, दुद्दू, अजमेर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों के अंदर पाया जाता है। किसका? बनास और उसकी सहायक नदियां का अपवा क्षेत्र दोस्तों। अगला, बनास के मैदान के उत्तरी भाग को करौली मालपुरा का मैदान तथा दक्षिणी भाग को मेवाड़ का मैदान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो राजस्थान के अंदर बनास के बेसिन के उत्तरी भाग को करौली मालपुरा का मैदान और दक्षिणी भाग को क्या मेवाड़ का मैदान कहा जाता है। अगला,
बनास के मैदान का पश्चिमी भाग सर्वाधिक ऊंचा है जो टीलेनुमा संरचना के रूप में दिखाई देता है, इसे पिडमोंट मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिडमोंट का मैदान कहा जाता है। और राजसमंद जिले में देवगढ़ के समीप यह क्या है? स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या? बनास का मैदान। अगला है दोस्तों हमारा चंबल का मैदान। क्या? चंबल का मैदान। ये चंबल नदी का अपवा क्षेत्र है जिसका विस्तार चित्तौड़, कोटा, बूंदी का सीमावर्ती भाग और सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में क्या है? विस्तृत है। किसका? चंबल नदी का अपवा क्षेत्र दोस्तों। अगला, चंबल नदी भारत में अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? अवनालिका अपर्दन के लिए चंबल नदी जानी जाती है। इस अपर्दन के कारण ऊंची नीची जमीन का निर्माण हो जाता है। इसे उत्खात स्थलाकृति भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में बीहड़ भूमि के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को क्या जाना जाता है? बीहड़ भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला, राजस्थान में बीहड़ भूमि का विस्तार सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले के अंदर पाया जाता है। किसका पाया जाता है दोस्तों? बीहड़ भूमि। बीहड़ भूमि क्या है दोस्तों? जो ऊंची नीची जमीन होती है उसको बीहड़ भूमि कहा जाता है। अगला है दोस्तों हमारे माही का मैदान। इंपॉर्टेंट दोस्तों ये माही का मैदान। यह मैदान राजस्थान के अंदर जो माही नदी है उसकी सहायक नदियों का क्या है? अपवा क्षेत्र, जिसका विस्तार बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिलों में पाया जाता है। किसका? माही के मैदान के अंदर जो माही नदी का अपवा क्षेत्र है उसका दोस्तों। अगला, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नाले अथवा 56 गांव के समूह को 56 का मैदान कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो 56 का मैदान है उसका नाम कैसे पड़ा? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नाले अथवा 56 गांव के समूह को क्या? 56 का मैदान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट था दोस्तों ये। अगला, वाघवार, वागड़, बांगड़ क्या है दोस्तों? ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य। कांठल माही नदी के किनारे पर स्थित होने का प्रतापगढ़ का भूभाग क्या? कांठल कहला जाता है। बांगड़ शेखावाटी प्रदेश को क्या? बांगड़ कहते दोस्तों हमारे जो राजस्थान के अंदर राजस्थान भूगोल का हमारे पाठ चल रहे थे, कौन से? भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। हमने 4 क्लास के अंदर अलग से मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदान बहुत ही अच्छे तरीके से ये चारों क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। अलग से आपको इन चारों की क्या जो न्यू राजस्थान भूगोल के नाम से आपको क्या प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप संपूर्ण ये क्लासें अटेंड कर सकते हैं। नोट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनाए गए हैं दोस्तों। हर एक प्रश्न आपके जो पॉइंट टू पॉइंट लाइन लिखी हुई है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे ऐसे और नोट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।